CA फाइनल, डायरेक्ट टैक्स, चैप्टर 3, PGBP, पेज नंबर 3.141, मॉड्यूल 1। ठीक है, इलास्ट्रेशन नंबर तुम्हारा 14, इलास्ट्रेशन नंबर 14। तो देखो इसमें क्या दिया हुआ है, इलास्ट्रेशन नंबर 14 में क्या दिया है, ए फार्म assessed as has a firm assessed as such has paid 7.5 लाख रुपया एज रेम्यूनराइजेशन टू इट्स पार्टनर फॉर प्रीवियस ईयर। 23-24 को दिया 7.5 लाख। ठीक है, कोई बात नहीं है, इन अकॉर्डेंस विद द पार्टनरशिप डीड के हिसाब से दे दिया। लेकिन बोल रहा है उसका बुक प्रॉफिट कितना था, बुक प्रॉफिट 10 लाख ही था, 10 लाख एज कंप्यूटेड अंडर सेक्शन तुम्हारा 40B के अंदर वो कंप्यूट किया हुआ है बुक प्रॉफिट। ठीक है, कोई बात नहीं है। वो बोल रहा है क्या ये डिडक्शन, व्हाट इज़ द रेम्यूनराइजेशन अलाउेबल एज डिडक्शन, कितना डिडक्शन मिलना चाहिए रेम्यूनराइजेशन का, क्या ये सही दिया है ना कोई एक्सेस दे दिया ये, इसको कैसे कैलकुलेट करते देखो। द अलाउेबल रेम्यूनराइजेशन कैलकुलेटेड एज पर लिमिट specified in section 40B, section 40 subsection B of 40 subsection B सब क्लॉज 5। क्या होगा देखो, पहला इसमें लिमिट होता है। हाँ, ये आपको, ये तो बहुत आपको आना ही चाहिए क्योंकि इंटर लेवल में भी आपने पढ़ा होगा। ऑन फर्स्ट 3 लाख ऑन फर्स्ट 3 लाख ऑफ बुक प्रॉफिट 3 लाख का 90%। जो पहला 3 लाख है ना उसका, जैसे आपको कितना है बुक प्रॉफिट 10 लाख, पहला 3 लाख ले लो, 90% 3 लाख का कितना होता है 2,70,000। ठीक है, कोई बात नहीं है। ऑन बैलेंस ऑफ 7 लाख बच गया ना, 10 माइनस 3 लाख, 7 लाख बच गया। तो जो 7 लाख है उसका हम लोग को क्या लेना पड़ेगा, 60%। 7 लाख का 60% कितना होता है, 7 लाख का 60% हो जाएगा 420। तो ये हम लोग का आ गया 690। उन लोग को सैलरी मैक्सिमम 690 देना था, मैक्सिमम सैलरी, वो रेम्यूनराइज कुछ भी बोल लो, परमिसिबल टू पार्टनर्स। ठीक है, लेकिन उसको वो लोग दिया कितना, दे द एक्सेस अमाउंट रुपीज़ कितना हो जाएगा, हम लोग दिया कितना 7.5 लाख माइनस 690, 60,000। 60,000 रुपये हम लोग एक्सेस पे कर दिया तो वो डिसअलाउ हो जाएगा। एज पर सेक्शन 40 सबसेक्शन B सब क्लॉज 5। ठीक है, 60,000 रुपये डिसअलाउ हो जाएगा क्योंकि उसको यह देना था, ये जो आपका है ना, ये क्या बोलते हैं इसको, ये ऐसे देखना, पहला 3 लाख का ऊपर 90% और ये 1.5 लाख, विच एवर इज हायर, इन दोनों से जो भी बड़ा हो। तो 3 लाख का ऊपर 270 होता है, तो 270 बड़ा है, 1.5 लाख तो बड़ा नहीं है। हायर कब केस में लगेगा बताओ तो, वो लगेगा लॉस का केस में। मान लो आपका बुक प्रॉफिट 1 लाख, 1 लाख का 90% कितना होता है 90,000, 90,000 और 1.5 लाख में से बड़ा कौन होगा, तब आएगा यहाँ पे 1.5 लाख। समझ में आया, तो इधर तो आ जाएगा नील, तो आपको 1.5 लाख परमिसिबल होगा। बस यही है सेक्शन, और कुछ नहीं है, ये आप देख लो अच्छा से। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करो, मैं आपको बताऊंगा। इसका आपको, इसका ये जो मॉड्यूल का है इसका ऊपर भी दिया नंबर 5 जो है ना, उसमें प्रोविज़न आप खुद भी पढ़ सकते हो। ठीक है, और कोई भी डाउट हो आप मुझे बताइए, समझ में नहीं आया तो इस आंसर में 60,000 डिसअलाउ हो जाएगा क्योंकि उन्होंने एक्सेस पे कर दिया है। थैंक यू।